नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। दिल्ली में है और चुनाव तेज़ी से कदम बढ़ रहे हैं चुनाव के, और जनता भी धाक रही है कि कब चुनाव आएंगे। लेकिन जिस विधानसभा में मैं खड़ा हूं, ये पटपड़गंज विधानसभा, और यहां से मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के बड़े नेता यहां से 3 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन इस बार यहां से नए चेहरे अवध ओझा को मौका दिया गया। अवध ओझा अपनी वायरल वीडियो के जरिए और शिक्षा जगत के लिए जाने जाते हैं, यूपीएससी की तैयारियां करवाते हैं, और एक युवाओं में उनका बड़ा क्रेज़ है। अपने भोकाली अंदाज में नए नए ग्राउंड पे क्या होना चाहिए नेताओं के बारे में टिप्पणियां करते रहते हैं, इसलिए चर्चित है अवध ओझा। और आज उनका टिकट पटपड़गंज से हो गया है। आप देखते हैं उनकी चुनावी पारी कैसी रहेगी, राजनीति में कैसा दमखम अवध ओझा दिखा पाते हैं, और जनता उनके बारे में क्या सोचती है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम है मोहम्मद फिरोज। यहाँ से मनीष सिसोदिया जी विधायक रहे हैं जी, लेकिन इस बार टिकट बदल दिया गया उनका। ये गलत हुआ यार, ये गलत हुआ। अवध ओझा आए हैं नए नए, जानते हो अवध ओझा को? हाँ जी, अच्छी तरह जानते हैं हम। उनका टिकट हुआ यहाँ से। अब मनीष चले गए हैं जंगपुरा। अवध ओझा आम आदमी पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, देखो मनोज सिसोदिया ने जो भी करा भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। उन्हें स्कूल व्यवस्था बहुत बढ़िया करी, सब कुछ बहुत बढ़िया करा अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो अब उनका पता नहीं वो क्या करते नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, शिक्षा में उन्होंने ऐसा करा था, जो टीचर थे अगर उन्होंने कहा कि अगर पढ़ा रहे हो तो पढ़ाओ, नहीं तो ट्रांसफ़र लो, दूसरे बंदे आएंगे। अच्छा। वो पढ़ाएंगे, क्लियर बोल रखा है इन्होंने। अच्छा। आप कोई भी स्कूलों में पढ़ाई सुधरी है कि नहीं? नहीं भाई, बहुत वेरी गुड पढ़ाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। सफाई भी है, बहुत बढ़िया रहा है स्कूलों के अंदर, बहुत बढ़िया भाई, मैं बहुत खुश हूँ उनसे। और मोदी जी से? मोदी से आई डोंट नो, मोदी जी ने कुछ नहीं करा, सब महंगाई ऐसी तैसी कर दी। कुछ ये कह रहे पब्लिक के मूड का पता नहीं है। ऐसा हमारी सीट पे जो वोट है ना, बीजेपी का वोट ज़्यादा है हमारी सीट पे, तो पार्टी वाला आप पार्टी वाला कैंडिडेट नहीं निकल पाता है। ओवरऑल दिल्ली में क्या होगा? और दिल्ली में ये होगा कि बराबर की सीट आएगी, कि पूरी सीट नहीं आएगी आवाज़ देगी भी। अच्छा। हाँ, और 2-3 बार से 60 से ऊपर सीट हवा निकल गई। अब वो हवा निकल चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे हो क्या हो गया? रुकिए ऐसा ही होगा। अब क्या हो गया? कि आप जो है ना, बराबर की सीट आएगी इन दोनों पार्टियों की, बीजेपी की भी और आम पार्टी की भी बराबर की सीट आएगी। बीजेपी तो 26 साल से इंतजार कर रही है दिल्ली में सरकार बनाने को, 26 साल से नहीं बना पाई। भाई बराबर की सीट आएगी, क्योंकि हम भी थोड़ी बहुत रोटी खा रहे हैं, ऐसी नहीं चाहे मजदूरी करके खा रहे हैं। हाँ अच्छा। हाँ, बराबर की आएगी भाई, इससे कम नहीं आएगी। अपने देखेंगे हम। किसकी? केजरीवाल की सरकार आई है। केजरीवाल की? हाँ, दिल्ली ये में। कह रहे इस बार टक्कर है, वो हवा चली गई। नहीं आएगी सरकार उसी बनेगी। सरकार उसी की बनेगी, केजरीवाल ही आएगी। अच्छा। तो भाई साहब, हाँ, क्या नाम आपका? दानिश। क्या माहौल दिख रहा है दिल्ली में? माहौल का वैसे लगता तो केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ही? बिल्कुल भाई साहब, उनने काम ही ऐसे करे हैं। क्या कर दिया? वो बिजली फ्री दी है उनने, 200 यूनिट फ्री दे रहा है। हमसे पूछो, हमारे बिजली बिल देख लो आगे, सारे जीरो आ रहे हैं। बाई चांस ये 10-20 रुपये आ जाए। अच्छा। बिल्कुल। और बीजेपी कह रही है बहुत हो गया, अब नहीं सहेंगे, अब तो बदल के रहेंगे। तो चोर तो कहते ही रहते हैं, जब हाथी रोड पे चलता है तो भर के भौंकते भाई साहब, ये आपको नहीं पता क्या? लेकिन जिसे जो करना वो करता रहेगा। दिल्ली को बदल देंगे भाई, दिल्ली में कीचड़ हो रखा है, गंदगी और की काम नहीं हुआ कुछ भी 10 साल में। आप ये बताओ, कीचड़ कहाँ नहीं है? दिल्ली छोड़ के कहीं यूपी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कीचड़ कहाँ नहीं है? कहाँ क्राइम नहीं हो रहे, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा? कह रहे सारे के सारे तो भ्रष्टाचारी हैं, आम आदमी में सब तो जेल चले गए। बीजेपी कह रही है कि इन पे कहाँ भरोसा करे, तो सब खाओ वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग। यूपी में कौन सा डंका, कौन से चोर नहीं है? सारे चोरी कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे? महंगाई देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये चीज़ देखो ना आप। और इसमें केजरीवाल के किसी भी अस्पताल में आज जाके देख लो आप, कितनी सफाई है। सफाई जाके देख लो, टॉयलेट में भी इतनी सफाई होगी है कि आप वहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हो, इतनी सफाई कर रखी है। इतनी सफाई? हाँ, इतनी सफाई भाई साहब। क्योंकि मैं अभी रह के आया हूँ, पिछली सर्दियों की बात है, 7 महीने पढ़ा रहा हूँ मैं, और बाथरूम के जस्ट थोड़ा सा ही दूर सामने पड़ा हुआ था मैं, और वहाँ 7 महीने यही देखा है मैंने कि वहाँ पे सफाई कितनी हो रही है, इतनी सफाई हो रही है वहाँ पे।
अब इसके मोदी की सरकार में कब थी बताइए आप। किसी भी स्कूल में जाके देख लो कितनी अच्छी सुविधाएं कर रखी हैं, एक से एक बेंचें सही बना रखी हैं, टीचर सही से पढ़ा रहे हैं। पहले किसी भी सरकारी दफ्तर में चले हो, कोई बिना बदतमीजी के बात नहीं करता था, हर जगह रिश्वतखोरी थी। आज की डेट में जाओ, कहीं पे भी रिश्वत का नाम नहीं, और कोई भी स्टाफ बदतमीजी से नहीं बोल सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पे सबके केजरीवाल के नंबर लिख रखे हैं। एक फ़ोन घुमाते स्टाफ आ जाता, 10 मिनट नहीं लगते स्टाफ आगे खड़ा हो जाता। अच्छा, कोई भी टेस्ट हो किसी की चीज़ में, आप अस्पताल में ले लो, कोई भी टेस्ट हो, ज़्यादातर तो टेस्ट फ्री में ही हो रहे हैं। ज़्यादातर टेस्ट, 1-2 टेस्ट हैं जो बाहर से हमें करवाने पड़ जाते हैं, बस वही। बाकी पहले चले जाओ कि 1-2 टेस्ट ही होते थे वहाँ पे, बाकी तो सब मौका किसी को है नहीं क्या? बीजेपी सिर्फ बिल्कुल नहीं है। जो समझदार हो गया वो, हाँ, कांग्रेस का भी नहीं है। कांग्रेस का तो खाते ही नहीं खुल्ला भाई साहब, 2 साल देख रहे हैं हम, इतने सालों से देख रहे हो, उसका तो खाते ही नहीं खुल्ला। जीरो पे है वो, 15 में भी, 19-20 में भी फिर जीरो पे रही, फिर से जीरो पे ही रहेगी भाई साहब। किसी को नहीं, केजरीवाल ही आनी है, और केजरीवाल ही आई थी और केजरीवाल ही रहेगी। ये चीज़ आप देख लेना चाहें। अच्छा, हाँ, तो कांग्रेस कह रही है कि हम भी मुसलमानों के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं। सर कहने से किसी के नहीं होता ना, कहने को तो बहुत कुछ कह रही है दुनिया, बहुत बोलती है। अगर सबके सुनेंगे तो कहाँ जाएंगे भाई साहब, इतना टाइम भी नहीं है ना कि सबकी सुनते रहें। अब ये देखो बस काम कौन कर रहा है भैया, हमें तो जो काम कर रहा है हम तो उसको बोलेंगे ना, और क्या। हमारा तो जो काम कर रहा भैया, हमारा हम तो पूछो कि हमारा बिजली का बिल 0 आ रहा भाई साहब। बाई चांस है 10-20 रुपये आ जाए, हद है कभी 100 रुपये मैंने भरे होंगे जब से उनकी सरकार आई है। अच्छा, हाँ भाई साहब, लोग कह रहे हैं कि बिजली तो वैसे ही नाम चारा बिजली पानी, ना पानी मिल रहा है ना बिजली है सही मिल रही है। कह रहे हैं वो अंधभक्त हैं। जो रोटी खाने वाला वो नहीं बोलेगा। अच्छा, हाँ, वो क्यों बोलेगा भाई, जब उसे बिजली बिल फ्री भी आ रहा है उसका, वो क्यों बोलेगा। वो तो अंधभक्ति दिखा रहे हैं अपनी कि मोदी मोदी मोदी। और इस साल देखना केजरीवाल ही आएगा, केजरीवाल ही आएगा, केजरीवाल ही आएगा। अच्छा, तो कह रहे हैं कि वो तो हवा चली गई। चाचा जी की उम्र हो गई ना, उन्हें हवा लग रही है। चाचा ये कह रहे हैं आपकी उम्र हो गई इसलिए कह रहे हवा चली गई, वरना आम आदमी केजरीवाल आ रहे हैं। ऐसा भैया, ईमानदारी से तो देखो कहीं भी कितनी जगह बेईमानी हो गई, और वही बेईमानी दिल्ली जीतने की होनी है। अब के पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैं, पूरी छाती अड़ा देगा मोदी और अमित शाह बेईमानी करने के हक में। हाँ, ये जब सीएम जैसे आदमी को जेल में डलवा दिया गया तो उसकी सीट छीनने में कितनी देर लगेगी। ये बात तो सही है। कहाँ बोल रहे हैं ये इन्हें क्या पता पुरानी राजनीतियों के क्या मसले हैं। सीएम जैसे आदमी दिल्ली के जेल काट सकते हैं, इस्तीफा ले सकते हैं जेल के अंदर के, लिख के दो, आप कोई साइन नहीं करोगे तो ये जीतने कहाँ देंगे आप बताइए। अरे मरा हुआ शेर पिंजरे के अंदर खाता, वरना शेर शिकार नहीं करता, शेरनी शिकार करती है, हमेशा याद रखना। शेर ने शिकार नहीं करा, शेरनी शिकार करा, और जब शेर ने खाया है। नर शिकार नहीं करता, मादी शिकार करती है। तो जब जेल के अंदर डाल के पद छीन सकते हैं तो उसे जीतने के लिए कौन सा मौका दे सकते हैं आप बताइए। ये लोग छक्के जोर लगाएंगे, सारी मशीनें बदलवा देंगे, 1-1 महीने के बाद खुलवाएंगे अलग से पोलिंग। तो कब जीत जाएंगे ये लोग, बताओ कब जीतने का मौका मिलेगा। अरे इधर खुलता इधर डलता रहे, इधर खुलता रहे, जब तो हम तो जाने कि हाँ तुम लोग पीएम और सीएम हो कि दिमाग से काम कर दो। अमेरिका में क्या होता है, इधर वोट डलता है इधर खुलता है। ऐसा कर लो यहाँ, फिर देख लो तजर्बा कौन जीतेगा। यानी चुनाव के बाद जो 2-4 दिन मशीनें रखी जाती है उनमें गड़बड़ी होती है, धक्कामारी होती है, बहुत बड़ी मशीनें सारी बदली जाती है, गंगा जी में डलवा दी जाती है। बात कर रहा हूँ, पब्लिक तो बहुत चक्कर जोड़ दे रही, वोट बहुत दिल से वोट देती है, लेकिन वोट जाता कहाँ पब्लिक का, वोट जाता कहाँ है, कोई खा जाता है उस पर्ची को, बताइए आप कहाँ जाता है वोट। वो तो कह रहे जनता हमारे साथ है, हमें वोट करती है। जनता तो बहुत वोट देती है, कांग्रेस को भी देती है, छक्कर वोट देती है। कांग्रेस का नाम तक का नहीं खुलता, क्यों नहीं खुलिया कांग्रेस का नाम। राहुल साहब कोई कम मेहनत कर रहा है क्या, कम मेहनत कर रहा है क्या राहुल गांधी साहब। कहाँ कश्मीर से कहाँ तक पैदल चल रहे हैं बंदे में, किसके लिए, जनता के लिए ना, लेकिन कहीं वोट ही नहीं मिलता। कश्मीर दे दिया, बर्फ़ का इलाका, जाओ ठंड में पड़े रहो, वो जीत गए। हरियाणा चला गया, कितनी जगह चले गए लोग, कांग्रेस जीती सीटें छीन ली। भाई बेईमानी का राग है ये, कांग्रेस के दौर इंदिरा गांधी ने भी ये दौर करे हैं, ये बेईमानी इंदिरा गांधी ने भी करी अपने राज के अंदर। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है भाई, बराबर की सीट का हक फैसला मेरी तरफ से तो जाओ, मैंने पहले ये कहा। अच्छा, आप भी यही कह रहे हो, देंगे मौका थोड़ा बहुत, एकदम मिटाएंगे नहीं, लेकिन सरकार इनकी होगी। हाँ, बीजेपी की लेके रहेंगे इस बार, हाँ लेकर रहेंगे इस बार। वोट से लेंगे ऐसे ही, वोट से ही लेंगे, लट से इनके बस की कहाँ लेनी है, लट से तो वही बात ही नहीं होता।
वोट से ही ले सकते, बेईमानी से। सदा बेईमानी करने वाली कहानी बेईमानी वाली होती है ये। बेईमानी से ले सकते, वैसे नहीं ले सकते। अरे जनता तो खुल के वोट देती कांग्रेस को, खुल के वोट देती है, खुले ऐलान देती है, क्योंकि अपना करना अपना खड़ा। कोई हमारी पेंशन तो बंदी हुई है नहीं। 64 साल की उम्र है, मैं 42 साल का कर रखा। कहा जब 1000 जगह चक्कर काट ली, मेरी उम्र नहीं बढ़ी। 65 साल का हो गया मैं, और 7-9 की पैदाइश है, तुमसे भी छोटा हूँ मैं उम्र में। अरे हाँ, इतना अंधा कानून है दिल्ली शहर भारत का। 7-9 की पैदाइश है 89 की, और 63 की पैदाइश है मेरी सन 79 की। हाँ 7-9-79। हाँ यार, और पैदाइश मेरी सन 1963 की है, 14 मई की। मोदी भाई मेरा ये करवा मेरी उम्र नहीं बढ़ी। 1000 जगह चक्कर काट लिए। ओम प्रकाश शर्मा का भी लेटर बना ले, इससे नहीं होगा। जाइए आप बाहर, आ गए बाहर, क्या करते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, अंधेर नगरी है, अंधेर नगरी। टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। या ना कुछ भी, मजदूर तो मर रहा, पैसे वाले बढ़ रहे। मजदूर ना उभर लेगा दिल्ली में, अब निकल के भाग जाएगा ऐसे। हाँ, तो हाँ भाग जाएगा। बीजेपी कह रही है कि घर भी देंगे गरीब को, सब कुछ देंगे। जहाँ ज़्यादा वहीं चला जाएगा। यूपी में जाएगा, और कहाँ जाएगा कि ये सिवाय बेईमानी की कहानी और कुछ नहीं है। बेईमानी करते, खुले ऐलान। इनके साथ में और दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर देंगे वोट काटने के लिए, और तीसरा खड़ा कर 10 कैंडिडेट खड़ा कर देंगे। जो जीतने वाला वो भी बेचारा जाता रहता है। अब हमारे सिंगला साहब है, ये जीतने की उम्मीद में खड़े हैं और जीतने चाहिए, लेकिन इनके बीच में बहुत लोग खड़े कर देंगे ये लोग। तो लोग अपनी मर्जी से खड़े होते हैं चुनाव। हर कोई विधायक बनना चाहता है। ये बात ना, पैसा दिया जा, बाजा तो कमाने के लिए खड़ा हुआ है बीच में, वोट काटने के लिए। अच्छा। हाँ, हमारी झुकी हुई लिया दिया MLA साहब का टिकट। अच्छा। वो बीजेपी वालों ने खड़ा करा था। अच्छा। हाँ, नसीब सिंह की टक्कर में। यानी आपकी झुग्गी में से विधायक बनना चाह रहा था। MLA का इलेक्शन लगा भाई, बराबर रोज रैली चलती थी, 50-60 आदमी 100 आदमियों की। और पैसा बीजेपी वालों का था। अच्छा। हाँ, तो ये तो भाई देखो, मैंने बताया ना, जिसकी भैंस उसी की लाठी है। अब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, कुछ कह रहे हैं। बस राजीव भाई की सुन लो थोड़ी सी। अच्छा। तो आपने तो मोहर लगा दी कि जीतेंगे बेईमानी से, लेकिन जीतेगी बीजेपी। हाँ, बेईमानी से जीतेगी। 100% बेईमानी करेगी, 101% बेईमानी करेगी भाई। आम आदमी तो कह रही कि जो हमारे वोटर थे उनकी वोट कटवा रही आम आदमी क्या बीजेपी। बीजेपी वोट भी कटवा रही है क्या? केजरीवाल के चेहरे पर लोगों ने वोट दिया। श्री राम चौक पर केजरीवाल जी ने यहाँ भाषण दिया, लोगों ने 1 रुपया डाला शुरू के चंदे में। कितना पैसा आया होगा? है, हार गए, दोबारा इलेक्शन लड़े, फिर पूरे से जीत गए, तीसरी बार फिर पूरे से जीत गए। अब उन्हें जेल में क्यों डाल दिया था? क्या गलती कर ली थी उस बेचारे ने? कौन सा शराब बेची थी? कौन सा घोटाला कर लिया था उसने? बताओ। शराब का बता रहे घोटाला? घोटाला किसने करा? ससोदिया के हाथ में था, ससोदिया जाने। केजरीवाल के हाथ में तो नहीं था कुछ भी भाई। केजरीवाल के हाथ में तो कुछ भी नहीं था बेचारे के, वो तो क्लियर था। उससे जेल में डाल के उससे साइन करा लिए। अरे बेटा, हम बाहर जाके ये करोगे साइन, तो तुम ये आ गए, अब कर दिया नील बेटा, हमारी जनता का आ गया ना। अरे नाम ही तो CM में रह गया, लेकिन आम जनता का आदमी बंदा है ना। फिर क्या हुआ? अब हम जैसे तो एक गुतबा ही मर जाएंगे, हमारा कहा भैया। हम तो थाने जाने से पहले ही डर जाके और वो CM का ये हाल करा तो बताओ। CM का हाल, ये हाल बात है। ये बोलो ना, CM का हाल हिंदुस्तान के अंदर ये हो रहा है। बहुत देखिए, आप है गलत या आपकी नज़र में सही है? वो तो कह रहा है जनता बता देगी चुनाव में मैं गलत था कि सही था। नहीं, जनता तो बता देगी, लेकिन बेईमानी को रोक लो। हाथ खुलवाने का वो कर लो, कागज करा लो हाई कोर्ट से। इधर वोट डले, इधर खुले, तो जब जनता बता देगा। जनता के वोट ही फाड़ के फेंक दिया, जनता का ऐसी तजी मार आ गई। भैया क्या करेगी जनता? जनता तो वोट दे रही है, लेकिन जब वोट बक्से में ना निकलते हुए कहाँ जाएंगे? बात तो बेईमानी की मेरे दोस्त। हाँ, बस पर्ची वाले डलवाओ, पर्ची वाले अरे पर्ची वाले ने हाथों हाथ स्क्रीन में इधर चलता रहे 1 घंटे के बाद। इतने इसके भाई मशीनों पे यकीन नहीं है। मशीनों पे यकीन नहीं, मशीनें चोरी हो जाती है। ये बात सही है भाई साहब, उन पे बिल्कुल यकीन नहीं है। ये जब भी मोदी जीता है, ये बेईमानी से ही जीता भाई साहब, ईमानदारी से एक बार नहीं जीता ये। एक बार जिसे कहते हैं, हर बार चीटिंग करता है। यार एक बात मैं बीच में घुस रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब नहीं था, लेकिन मैं बीच में घुस रहा हूँ। एक बात बताओ, आप भी बड़े हो, पढ़े लिखे हो आप, एक बात बता दो मेरे को, सिर्फ ये जो दिल्ली में भी चुनाव हुए थे, जो गए हैं लोकसभा के चुनाव जो हुए थे, गए थे, तो मतलब एक भी सीट
केजरीवाल जी के हक में क्यों नहीं आई? मेरे को सिर्फ ये उत्तर चाहिए। जनता ने वोट नहीं दिया होगा। जनता ने वोट क्यों भाई साहब? नहीं कांग्रेस केजरीवाल मिलके भी जीत नहीं पाए। सातों के साथ बीजेपी जीत गई। हाँ, तो मतलब ऐसा क्यों हुआ? अब एक बात बताओ, चोरी पता कहाँ होती है? एक सेकंड, 2014 में 7 की 7 सीट बीजेपी को दे दी दिल्ली की जनता ने, लेकिन 15 में चुनाव केजरीवाल का, फिर सारी केजरीवाल को दे दी। 19 में सारी लोकसभा दे दी, फिर केजरीवाल का नंबर, फिर केजरीवाल को एक तरफा दे दी। तो ये तो दिल्ली की जनता है, लोकसभा में उनको वोट दे दी, जब विधानसभा आती है तो फिर उनको उनकी सीटें गोल कर देते हैं। क्यों भाई? ये बात तो सही है सर, वो जो भी हो। आप क्यों डर रहे हैं कि अभी सीटें किसकी आएंगी? अभी किसकी आएंगी? मतलब कि कुछ भी घोटाला है ना, आई डोंट नो माइंड। चलिए खैर छोड़िए, ये दिल्ली की जनता है और ये बड़ी बेबाकी से राय रखी। ईवीएम पे बड़ा यहाँ सवालिया निशान भी था कि 2-4 दिन जब ये रिजल्ट की वेट की जाती है कि 10 तारीख को मानो अगर चुनाव खत्म हो गए तो 15 में रिजल्ट आएगा, तो बीच का जो पीरियड्स है उसमें कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं मशीनों में गड़बड़ी करते हैं, वोटों की चोरी करते हैं। अगर सेम डे रिजल्ट दे दिया जाए तो शायद रिजल्ट कुछ और होगा। अपने सहयोगी अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह, दिल्ली।